नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप का क्रिएट हो गया है और ये किस वजह से हुआ है, इसके रीजन क्या हैं। जो कि बीच में एक ताइवान छोटा सा देश है, उसको लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों देशों के बीच में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ताइवान की। ताइवान की बात कर लेते हैं कि पहले ये है कहाँ, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर आप इस मैप पे देख पा रहे हो तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ताइवान एक छोटा सा देश है। ये जो दिख रहा है ना, ये ताइवान है। और इसके नीचे जो है, इधर की साइड साउथ चाइना सी है और इधर ईस्ट चाइना सी है ना। और इसी कंट्री को लेके विवाद है, ये देख लीजिए आप पास से ध्यान से। और ये आपका चाइना है, ये आपका पूरा चाइना है और इसी के बगल में ताइवान एक छोटा सा देश है, इसी को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। और बाकी भी इसके अगल बगल के और भी देश हैं छोटे छोटे, वो आपको इसमें दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मलेशिया, सिंगापुर आपको यहाँ पे दिखेगा। ये यहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर यहाँ पे आपको दिखेगा, इधर फिलीपींस आपको दिखेगा। और उसके बाद अगर आप ऊपर जाते हो इधर की साइड, ये कोरिया है और ये जापान है। ये सारे देश जो हैं यहाँ पे हैं लोकेटेड। अब दिक्कत क्या है, अमेरिका से चाइना को दिक्कत क्या है। देखिए, सबसे पहले हम अगर ताइवान की बात करें, इस कंट्री की ताइवान की अगर हम बात करते हैं तो ताइवान जो है सबसे पहले डचों के अंडर में था, मतलब इस पे डचों का सबसे पहले कब्जा था। उसके बाद जापान ने इस पे आधिपत्य किया, मतलब उसका दबदबा था, उसने कब्जा किया हुआ था। और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 का, तो उस समय क्या हुआ कि जापान ने अमेरिका पे पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया बॉम्ब से, और उसके सैनिक ठिकानों को उड़ा दिया। वो हवाई द्वीप पे है पर्ल हार्बर, अमेरिका के अंडर आता है वो द्वीप। तो उसमें हुआ क्या कि अमेरिका ने गुस्से में आके, जब जापान ने उस पर बम गिराया तो उसके भाई सैनिक अड्डे को ही उड़ा दिया। तो अमेरिका भी गुस्से में आके जापान के ऊपर 2 परमाणु बम 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिरा दिए। एक का नाम लिटिल बॉय था और दूसरे का नाम फैटमैन था। अब स्थिति आगे बढ़ती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो इसमें 2 तरीके के देश सम्मिलित थे। एक थी मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, और आपका इधर चाइना भी कुछ हद तक था, और बाकी जो है अमेरिका बाद में, उसके बाद यूएसएसआर, ये सारे एक साथ हो गए। जर्मनी, इटली और जापान एक साइड थे, जो कि धुरी राष्ट्र थे। और बाकी जो मैंने पहले बताया वो मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, 3 मुख्यतः थे पहले मित्र राष्ट्र। उसमें आपके पोलैंड को लेके था ही पूरा का पूरा मसला। इसके आप पीछे जाएंगे तो आपको बातें पता लगेंगी। पोलैंड को था तो पोलैंड हो गया, और आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। मुख्य रूप से स्टार्टिंग में 1939 में यही थे। बाद में अमेरिका इसमें इंक्लूड हो गया, यूएसएसआर, और कुछ हद तक चाइना भी इसमें सम्मिलित था। और उसके बाद जापान, इटली और आपका जर्मनी, ये 3 एक साथ थे धुरी राष्ट्र, और बाकी जो पहले बोला वो मित्र राष्ट्र थे। जापान ने अमेरिका पे बॉम्ब मारा। अमेरिका ने जो है उसके बदले में जापान पे परमाणु बम गिरा दिया। जापान फिर उसके बाद मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर बोल दिया, मतलब उसने सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद जो ताइवान था वो जापान के अंडर में था, उस पर जापान का आधिपत्य था, जापान राज करता था। तो ताइवान को उठा के चाइना को दे दिया गया, और चाइना में उस टाइम रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, मतलब इसको हस्तांतरित किया गया जब, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना उस टाइम गणतंत्र था चाइना में, उसके नाम पे, उसके बिहाफ पे उनको ट्रांसफर किया गया। अब हुआ क्या कि चाइना के अंदर 1949 में आंतरिक विरोध हो गया,
उस टाइम कम्युनिस्ट जो है उभर रहे थे, तो कम्युनिस्टों के बीच में और डेमोक्रेटिक्स के बीच में अपना एक संघर्ष चला। उसमें कम्युनिस्टों का बोलबाला हुआ और कम्युनिस्टों ने जो है ताइवान वाला जो क्षेत्र है, जो अभी हमने आपको इसमें दिखाया, ये ताइवान वाला जो क्षेत्र अभी हमने आपको यहाँ दिखाया था, छोटा सा एक देश है ताइवान और इसकी राजधानी ताइपे है। ये इसमें हुआ क्या कि चाइना पीछे हट गया यहाँ से, और ताइपे जो ताइवान की राजधानी है, इसको उसने टेम्पररी तौर पे उसने राजधानी बना दिया। उसमें मॉत्सिंग थे, मॉत्सिंग उनका नाम था। तो वो क्या किए कि वो पीछे हट गए और बीजिंग में जो है, जो कम्युनिस्ट और लोकतंत्र में जो विश्वास करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में जो विश्वास करते हैं, इनमें दोनों में द्वंद्व हुआ। और जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, वो मेन जो चाइना का लैंड है वो उस पे चले गए और वहां पे जो है बीजिंग में उसकी राजधानी बनाया। और इधर की साइड अगर आप देखेंगे, ताइपे को टेम्पररी राजधानी बनाई गई थी। अब लोकतंत्र में जो विश्वास करते थे वो ताइवान के साथ थे। अब समस्या यहीं से क्रिएट होती है। अब उसके बाद से 1949 के बाद से ये दोनों देश अलग अलग राजनीतिक रूप से हो गए। लेकिन जो चाइना था वो आज भी ये कहता है कि ताइवान मेरा है, मतलब ताइवान मतलब एक इंडिपेंडेंट उसे कंट्री घोषित करने के लिए वो तैयार नहीं है। और वो कहता है कि ताइवान पे मेरा अधिकार है और ताइवान मेरा है। और वो जितने भी देश हैं उन सब देशों को मना करता है कि आप ताइवान से राजनीतिक रूप से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। और यही इसकी मूल जड़ है सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट की। और जो मेन चाइना है, जो बीजिंग जहाँ मेन लैंड जो चाइना की है, ये तो एक टापू टाइप का है, एक छोटा सा आइलैंड है। तो इसमें दिक्कत ये है कि अब चाइना कह रहा है कि भाई आप वहां पे मत जाइए, किसी भी देश को, उनसे आप कोई भी राजनीतिक रूप से आप कोई भी मिलिए मत उनसे। लेकिन बाकी जो देश हैं वो बहुत सारे देश नहीं भी जाते हैं, वो चाइना से बात करते हैं, बट ताइवान वो नहीं जाते हैं, क्योंकि चाइना उसको अपने अधिकार के क्षेत्र के अंदर मानता है कि वो मेरा है। मतलब उसको एक मतलब देश घोषित किया ही नहीं उसने आज तक लिखित रूप से। अब उसमें ये हुआ है कि अमेरिका की में कैलिफोर्निया की वो हाउस ऑफ स्पीकर हैं, जो कि अभी नैन्सी उनका नाम है। तो नैन्सी पेलोसी जो है अभी जो है इधर आपके जो अभी हमने दिखाया ईस्ट जो एशिया था, इसके दौरे पे निकली हुई है। और यहाँ पे वो सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, और आपका ताइवान हो गया, और कोरिया जो हमने आपको दिखाया, इन देशों में उनकी यात्राएं हैं। इसी के बीच जब ये फिलीपींस से और आपका उधर की साइड ताइवान की साइड जब जा रही थी, तो अमेरिका ने उस पर विरोध किया कि आपको ताइवान में नहीं जाना है। और इसी को लेके पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। और इस टाइम चाइना ने किया क्या है कि ताइवान के एयर डिफेंस जोन जो है उसके अंदर इंटरसेप्ट कर लिया है। ताइवान को चारों तरफ से, जो आपको हमने ईस्ट चाइना और साउथ चाइना हमने दिखाया, और इधर पैसिफिक की साइड से चारों तरफ से ताइवान को इस टाइम अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया। तो चारों तरफ से घेर लिया है और उसने कहा है कि अब हम जो है सैन्य अभ्यास यहाँ पे करेंगे। और इसको लेके बहुत ही इस टाइम तनातनी चल रही है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है ना भाई? चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जो है ताइवान को दिया गया था और उसने भी उसको इंडिपेंडेंट देश घोषित नहीं किया। लेकिन वहां पे एक मुद्दा ये भी फंसता है कि जब ताइवान को चाइना को ट्रांसफर किया जा रहा था, जो ताइवान वाला आइलैंड पे जो है उसको जब चाइना को ट्रांसफर किया जा रहा था, तो वो रिपब्लिक ऑफ चाइना को किया जा रहा था, है ना? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कम्युनिस्टों को नहीं दिया गया था। अब इन्होंने 1949 में आपसी गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म होता है। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी में
एक आदमी जो है हमेशा चुनता जाएगा, वही वहाँ का राज्य को चलाएगा। मतलब उसमें यूनिटरी टाइप की, मतलब एक तरीके से राजशाही शासन टाइप का होता है कम्युनिस्ट की विचारधारा। और लोकतंत्र में ताइवान विश्वास रखता है, और इसी को लेके ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन अगर हम आपको उससे देखें तो ताइवान बहुत ही, मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें या फिर उनके जो बिजनेस मॉडल हैं, ताइवान बहुत आगे निकल चुका है। ताइवान में अच्छी कंपनियां जो है डेवलप हुई हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा है, तो हर तरीके से उसकी जीडीपी भी अच्छी है। तो इस तरीके से ताइवान काफी आगे निकल गया है, और ये चाइना को नागवार है, और चाइना के लिए सामरिक दृष्टि से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ताइवान को देखें तो चाइना का जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है, जो चाइना का हमारे साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो ये आपको चाइना दिख रहा है, ये यहाँ पे अगर आप इसको जूम करके देखेंगे, ये चाइना का ये जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये थी, यहाँ से ताइवान बहुत पास है। और अगर मान लीजिए कि ये एक इंडिपेंडेंट देश घोषित हो जाता है, तो यहाँ पे कोई मान लीजिए किसी देश को दे देता है, अमेरिका को दे देता है, कहता है कि भाई आप यहाँ पे जो है अपना आर्मी का या नेवी का बेस बना लीजिए, एयरफोर्स का बेस बना लीजिए, तो ये चाइना के लिए सामरिक दृष्टि से दिक्कत है। और चाइना इसीलिए नहीं चाहता है कि कोई भी देश ताइवान से संबंध रखे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि रसिया भी नहीं चाहता है कि ताइवान को इंडिपेंडेंट एक देश, मतलब वो किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। क्योंकि रसिया का इसमें क्या वो है, मतलब रसिया का इसमें क्या मतलब हित सदा हुआ है। देखिए, जब ये यहाँ पे अगर मान लीजिए आज ताइवान जो है पूरी तरीके से चाइना इंडिपेंडेंट घोषित कर दे, और उसके बाद अमेरिका ने वहां पे मान लीजिए एयरफोर्स का बेस बना लिया, नेवी का वहां मान लीजिए बेस बना लिया, तो उसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखिए तो चाइना के, देखिए ये आपका चाइना है, ये आपका चाइना है, और ये आपका रसिया है, और ये ताइवान है। अगर यहाँ पे बेस बन जाएगा तो रसिया जो है सीधे सीधे इसके रडार पे आ जाएगा। अगर अमेरिका यहाँ बेस कोई बना लेता है तो ये सामरिक दृष्टि से रसिया के लिए भी दिक्कत है, और रसिया इस चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये पूरी की पूरी जो है कूटनीति है, और इसके ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के पीछे यही एक दिक्कत है, और यही मुख्य दिक्कत है। और इसी वजह से जो है चाइना अमेरिका का विरोध कर रहा है, और अमेरिका ये कह रहा है कि हम ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, और हम करते रहेंगे। अब ये देखिए इस कॉन्फ्लिक्ट में आगे क्या होता है, क्योंकि अभी चाइना ने पूरी तरीके से ब्लॉकेट मार दिया है, चारों तरफ से जो है जहाजें लगा दी हैं ताइवान के अगल बगल। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। अभी तक की यही न्यूज है, बाकी आगे कुछ भी ऐसा लेटेस्ट अपडेट आता है तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, है ना। अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।